स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ अकाउंट्स में। चैप्टर का नाम है एनपीओ। उसका एक अच्छा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं आज। एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किया था, एक कंप्लीट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आपके पास पेपर में फॉर 6 मार्क्स कवर किया जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में फॉर श्योर आने वाला है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 29। The treasurer of Royal Tennis Club presents following receipt and payment account for the year ended 31st March 2020। मेरे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट है और मैंने आपको कहा था जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट है, अगर नीचे एडजस्टमेंट है पहले एडजस्टमेंट के आगे पॉइंट लगा लेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। नीचे पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्लब्स टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट उसका एसेट होगा या नहीं? ऑब्वियसली, क्योंकि टेनिस क्लब है वो, तो उसका सबसे बड़ा एसेट टेनिस कोर्ट ही होने वाला है। तो टेनिस कोर्ट दिया हुआ है हमारे को। 1 अप्रैल को उसकी वैल्यू दी हुई है कुछ। अच्छा, इसको नहीं पढ़ते, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे बाद में। टेनिस कोर्ट के ऊपर कोई ट्रीटमेंट है? देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में। यस सर, चेक करें ध्यान से। है एक टेनिस कोर्ट की बात कर रहा हूँ, इक्विपमेंट इस चीजों में मत जाना। कोर्ट पेमेंट साइड में 4th ट्रांजैक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू कोर्ट। ये कोर्ट किस चीज का बनाएंगे? टेनिस कोर्ट ही बनाएंगे। जब टेनिस क्लब है तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो टेनिस कोर्ट यहाँ भी है, ऊपर भी है। आगे चलते हैं। टेनिस बॉल, यस सर, पेमेंट साइड में है ना? पहली आइटम रिसिप्ट में भी है। टेनिस बॉल, यस, लास्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट, टेनिस इक्विपमेंट के क्रेडिटर, ये है पेमेंट साइड में सेकंड ट्रांजैक्शन। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में सेकंड ट्रांजैक्शन, और लास्ट में भी सब्सक्रिप्शन वो हो चुका है, ठीक है। इनके बारे में एडजस्टमेंट है, पॉइंट लग गया। स्टार्ट करते हैं। हमें बनाना क्या है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 एंड शो द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। उस डेट की मुझे बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड है मेरे से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। एज ऑन कौन सी डेट? 31st मार्च। ऑन 31st मार्च 2020। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। फिर मेरे से डिमांड किस चीज की है? बैलेंस शीट की। यहीं पे बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31st। अब बेटा मुझे एक बात बताएं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन तो कैपिटल फंड तो दिया नहीं हुआ इसमें, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ साथ बनाई देते हैं, ठीक है। तो यहां से वर्किंग नोट शुरू करता हूं मैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बन रही है। लायबिलिटी अमाउंट तो कवर कर ही लेंगे, इतना तो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एट बैंक। कहां जाएगा? क्लोजिंग, ओपनिंग। हाँ, कहां जाएगा भाई? ओपनिंग में भैया पूछ रहा है। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश कितना है? 1,02,000। आगे चलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन मेरे पास है सब्सक्रिप्शन। बेटा सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने वर्किंग नोट तो बनवाया नहीं आज तक। सीधा हमने अकाउंट कभी नहीं बनाया, हम सीधा वर्किंग यहीं पे शो कर देते हैं, या वर्किंग नोट में कहीं भी आप कर ले, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। बाय सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? 2,40,000। पढ़ते हैं। मेरे पास क्या एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग ऑन 1st अप्रैल एंड आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2020 कितना है? 20,000 और 35,000। यहाँ पे लिख रहा हूं ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कितना है? 20।
एक मिनट रुकेंगे, नीचे एक और एडजस्टमेंट है उसको भी पढ़ के समझना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर 2018 एंड 19। ये पिछला आउटस्टैंडिंग जो अभी भी है, पिछला आउटस्टैंडिंग जो अभी भी है, इसका मतलब क्या है सर? ध्यान से समझना, मैं वो टेबल बना के दिखा रहा हूं आपको। इन्होंने क्या कहा कि इस साल मुझे कितना मिला सब्सक्रिप्शन? 240। साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग दे दिया सर मुझे कितना? 20,000। साल के आखिरी में दे दिया 35,000। और नीचे लिखा 4,000 इज स्टिल इन एरियर, अभी भी एरियर में 2018-19। ये कौन सा साल चल रहा है? 19-20। कह रहे पिछले साल का अभी भी एरियर में है। स्टिल का मतलब अभी भी, यानी कि जो 20 था उसमें से 16 मिल गया होगा, 4 अभी भी है। अब मैं इसको 35 को अगर बाइफरकेट करूं सर, इसमें 4 तो पिछले साल का है और 31 इस ईयर का, तो मेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट स्टिल मुझे समझ आना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस 4,000 को भी एडजस्ट करके आ लो पागलों की तरह। एडजस्ट होगा, बैलेंस शीट में होगा, बट यहां पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्लियर हो गई बात? जिसने सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन किए हैं पहले सारे, उसको ये बात समझ आएगी कि हमें इसे क्यों नहीं एडजस्ट करना। इज इट ओके? कितना आ जाएगा प्लस माइनस करके एक बार चेक करें। 2,55,000। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको कहा था जो एडजस्टमेंट होती है कितनी जगह जाती है? 2 जगह। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट या लायबिलिटी? वेरी गुड, एसेट। कल समझाया था, फिर रिलेटिव भी करनी है हमने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि लेने लायक हो गया पर मिला नहीं है, तो मैं यहाँ पे एसेट में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब इसके 2 पार्ट कर सकता हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 कितना? 31,000 एंड फॉर 18-19 4,000। ये ऐसे बनेगा 35 है। बेटा बाइफरकेशन अगर उन्होंने दिया हुआ तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि आप उसको समझे हैं या नहीं, हमें करके बताएं। अगर आप इकट्ठा लिखेंगे आंसर मैच होगा, आपको ही बताया, ज्यादा से ज्यादा ए आधा नंबर काट लेंगे और कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा बेटा। तो इसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, बट स्टिल समझ आना चाहिए। मेन टेंशन वाली बात कहां पे आएगी? जब आप इसे क्या करेंगे, उससे प्लस माइनस कर देंगे ना, वो गलत कर देंगे आंसर। क्लियर हो गई बात? वो गलत नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। सब्सक्रिप्शन हमारा आ गया, उसके बाद ये हो गया ओपनिंग वाला, ओपनिंग में जाएगा, क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 20,000। इज इट ओके? सब्सक्रिप्शन की पूरी कॉस्टिंग कर दी हमने। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद अगला पॉइंट मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखेंगे। सेल्स ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। बेटा टेनिस इक्विपमेंट का मुझे एडजस्टमेंट दी हुई थी, करें टेनिस इक्विपमेंट को स्टार्ट। टेनिस इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट क्या है? इक्विपमेंट की सेकंड पॉइंट का टेबल में सेकंड एडजस्टमेंट है क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट। ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, क्रेडिटर ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। एक क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट। बेटा अगर आप लोगों ने कैश फ्लो याद है, जैसे हमने किया था, जब भी किसी चीज का ओपनिंग क्लोजिंग हो और उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट हो तो हमें उसका नोट बनाना पड़ता है, और हम उसका लेजर ही बनाते हैं हमेशा। क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट सोच के बताएं हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी है। कहां से शुरू करूं इसे? राइट साइड से, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है बाय बैलेंस टू बैलेंस। कितना? 40 और 30।
अब इसकी एक ही एडजस्टमेंट है और तो कोई नहीं है क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट की। दोनों साइड है क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट। कितना कितना है? पेमेंट साइड भी है 5,000 सेल है। बेटा ध्यान से देखिए, दोनों साइड है या एक साइड है? मैं क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, सेल और परचेज की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ही साइड है, ठीक है। पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड है, इसका मतलब मैंने टेनिस इक्विपमेंट की पेमेंट करी है, इसका मतलब उसके परचेज करी है। अब परचेज करी है तो वो क्रेडिटर अकाउंट में पेमेंट हो गई, क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गई, तो वो किस साइड में आएगा? हाँ, डेबिट में। सब सोच पा रहे हैं क्यों डेबिट में आएगा? उनको पैसे दे दिए, हमारे पास से पैसे चले गए होंगे, जिससे क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा टू क्या बैंक 2,20,000। अब यहां से जब मैं बैलेंसिंग करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय परचेज। कितना परचेज आ जाएगा मेरा? 2,10,000। 250 इज इट ओके? आगे समझ सकते हो? रिपीट तो नहीं करना। आगे चलते हैं। टेनिस इक्विपमेंट, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट जो था वो पॉइंट अभी भी रह गया हमारा। हमने टेनिस इक्विपमेंट पढ़ते ही उसके क्रेडिटर की एडजस्टमेंट पूरी कर दी। समझ रहे हैं? गलती ये मत कराना कि सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट तो हो गया, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट हमने करी नहीं है। अब टेनिस इक्विपमेंट की सेल परचेज, अब देखिए क्या टेनिस इक्विपमेंट का और कुछ भी बताया हुआ है आपको? नहीं। सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट कहाँ जाएगा ये? हाँ, सेल हो रही है टेनिस इक्विपमेंट की, बताओ जी। भैया इसमें होगा जो अपने ये आया हमारा बाय परचेज। देखो सारा ढोली इसी तरह। हमने टेनिस इक्विपमेंट खरीदे कितने के इस साल? 210 के। परचेज करिए 210 की, बेचे कितने के? 3,500। क्या वो प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट शो करना है बस। टेनिस इक्विपमेंट भाई आपका टेनिस क्लब है, टेनिस क्लब वाले जो हैं वहां पे गेम खिलाते भी हैं और मटेरियल को खरीदते बेचते भी हैं। तो उन्होंने टेनिस इक्विपमेंट खरीदे कितने के हैं इस साल? 210 और बेचे कितने के हैं? 3,05,000 के। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। कितने के बेचे आपने वहां पे? 3,05,000। 3,05,000 माइनस परचेज 210, कितने का प्रॉफिट आ गया? 95 बेटा, 95,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। इज इट ओके? आगे समझ बेटा, आगे चलते हैं। कोर्ट हायर, यानी कि उन्होंने कोर्ट जो टेनिस कोर्ट है उसे किराए पे दिया। हायर का मतलब किराए पे चढ़ाना। तो नॉर्मल इनकम है उनकी, तो यहाँ पे आ जाएगी बाय कोर्ट हायर। कितना? जी भैया। कौन सा? कौन सा? एक बार बताओ। ये बेटा एक मिनट क्लास बेटा एक डाउट आया और सच में उसमें गलती कहीं ना कहीं मेरी रहेगी, मैंने एडजस्टमेंट पूरी एडजस्ट नहीं करी थी। इसने कहा सर ये क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट जो आपने यहाँ लिखा है ये दो जगह जाना चाहिए क्योंकि एडजस्टमेंट में है, ऑब्वियसली दो में जाना चाहिए। एक तो अकाउंट में आ गया क्रेडिटर, बैलेंस शीट में भी जानी चाहिए। लायबिलिटी हमारी ओपनिंग वाले ओपनिंग में और क्लोजिंग वाले क्लोजिंग में। लिख लेते हैं यहाँ पे क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट कितने? ओपनिंग 40 और क्लोजिंग वाले क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट 30। आगे बेटा दो जगह पोस्टिंग। इज इट ओके नाउ? चले आगे। कोर्ट हायर हो गया। सेल ऑफ टेनिस बॉल, बेटा टेनिस बॉल से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट है क्योंकि हमने उसके आगे पॉइंट लगा रखा है, टेनिस बॉल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, राइट? इसका एक अकाउंट बना ले।
ऐसे इधर रिसिप्ट में भी है, पेमेंट में भी है, नीचे ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो सब आगे एडजस्टमेंट भी आ गई। तो एक बार इसका भी अकाउंट बना लेते हैं टेनिस बॉल का। बेटा टेनिस बॉल जो ये एनपीओ है, इसके लिए टेनिस बॉल एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है। बॉल्स खरीदते हैं, बेचते भी हैं और यूज भी करते हैं, एसेट है। तो ऑब्वियसली डेबिट से शुरू होने वाला है, टू बैलेंस एंड बाय बैलेंस। कितना है बैलेंस? ये चार क्या? 4000 9। ओके, इसकी परचेज और सेल दोनों है। सेल ऑफ टेनिस बॉल कितने की है? सेल किधर जाएगी? क्रेडिट में, क्योंकि इससे टेनिस बॉल का वैल्यू कम होगी ना। बिकेगा तो इधर आएगा बाय बैंक ब्रैकेट सेल। कितने की? परचेज भी है, टू बैंक ब्रैकेट परचेज कितने की? 40। डिफरेंस इधर आया तो प्रॉफिट, उधर आया तो लॉस। कैलकुलेट करते हैं। 44 उधर कितना आ रहा है? 46। तो इधर पहले लिख लेते हैं 46 माइनस 44, टू सरप्लस 2000 का 46। अभी 2000 कहां चला जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड बाय सरप्लस फ्रॉम टेनिस बॉल, फ्रॉम सेल ऑफ टेनिस बॉल या फ्रॉम टेनिस बॉल 2000 का सरप्लस। इज इट ओके? आगे चलते हैं। टेनिस बॉल की एडजस्टमेंट हमारी सारी हो गई। ओके, अब इसका ओपनिंग क्लोजिंग सर दो जगह ले दे क्योंकि एडजस्टमेंट में है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग एसेट है। तो क्या लिख लेते हैं? टेनिस बॉल ओपनिंग कितना था? ये क्लोजिंग है सर 9000 और यहाँ पे आ जाएगा टेनिस बॉल। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम? चलो, हमारा टेनिस बॉल की एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट, क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट। अब पेमेंट साइड आ गया हूं मैं, रिसिप्ट साइड तो ओवर हो गई ना। पेमेंट साइड में पहला परचेज ऑफ टेनिस बॉल, ये भी एडजस्ट कर दिया। क्रेडिटर फॉर टेनिस बॉल हो गए। मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट, बेटा नॉर्मल खर्चा है। जो आपका कोर्ट है उस पे मार्किंग आप रिन्यू कराते रहते हैं बार बार। टू मार्किंग ऑफ टेनिस कोर्ट कितना? नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू कोर्ट कहाँ हुआ? इसके आगे पॉइंट लगा हुआ है, इसकी नीचे भी वैल्यू है। इसका मतलब पहला एडजस्टमेंट टेनिस कोर्ट वैल्यूड एट 10 लाख ऑन 1 अप्रैल। मैंने आपको बताया था एसेट है, 1 अप्रैल को है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा टेनिस कोर्ट कितने का था बेटा? 10 लाख। अब ये एडजस्टमेंट है तो दो जगह जाएगी, यानी कि सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाने वाला है टेनिस कोर्ट कितने का? 10 लाख प्लस आपका पेमेंट साइड लिखा है, यानी कि और टेनिस कोर्ट बनाया है तो प्लस कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ कितना जाएगा? 12 लाख 50,000। 10 और 2 है वो। आगे चले, इसके बाद है हमारा सन्ड्री एक्सपेंस। तो ये तो नॉर्मल एक्सपेंस है, यहाँ पे जाएगा 2। सन्ड्री एक्सपेंस कितने हैं बेटा? 31,000। नेक्स्ट, बैलेंस कैश एट बैंक। क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी क्लोजिंग नहीं, कैश एट बैंक कितना है? 1,32,000। इज इट ओके? कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बची बेटा? एक बार प्लीज गो थ्रू कर ले फटाफट से। नहीं बची तो बस सिंपल सी बात, क्या करने वाले हैं हम? सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, इसका सरप्लस या डेफिसिट आएगा। अगर बेटा आप एक काम कर रहे हैं बुक से देख के बता रहे हैं तो प्लीज वैल्यूज को भी चेक कर लेना, ऐसा ना हो कोई पेंडिंग हो गई हो। ओके, अब निकालें इसका टोटल कितना है? 379। सरप्लस आ रहा है कितने का? 3,10,000। अब पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे हम। इसका टोटल प्लीज एक बार वैल्यूज चेक करके फिर टोटल बताएंगे मुझे आप।
11 lakhs 26,000 10 lakh आएगा कैपिटल फंड 10 lakh 86,000 ये यहाँ पे जाएगा कैपिटल फंड 1086 प्लस सरप्लस कितना 3 लाख 13 लाख 96,000 टोटल किया 14 लाख 26,000। इज इट ओके? समझ आया सबको? तो बेटा आप चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, होगा। आई नो इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट आपको तंग करती है, बट ये क्वेश्चन 2 से 3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें आपको कंफ्यूजन सबसे पहला आता है किसमें? टेनिस इक्विपमेंट में। जब उसकी सेल परचेज भी लिखी हुई है, सर वो क्यों नहीं? बेटा वो क्रेडिटर है और वो टेनिस इक्विपमेंट के क्रेडिटर नहीं लिखे हुए एडजस्टमेंट में, वो टेनिस इक्विपमेंट लिखा है सिर्फ। क्रेडिटर का मतलब जिनके पैसे देने हैं, और टेनिस इक्विपमेंट का मतलब मेरे एसेट। भाई पेमेंट देनी है दे देंगे, लेकिन वो है तो मेरे एसेट्स ना। अब वो सेल परचेज हो रहे हैं, तो अगर उसे सेल परचेज कर रहे हो, प्रॉफिट हुआ तो इधर, लॉस हुआ तो इधर। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? तो इस क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। बाकी अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे मैसेज करेंगे, क्योंकि हमारा एनपीओ का चैप्टर इसी के साथ हो गया खत्म। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।